तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हुआ करिश्मा। मछली की एक तरफ लिखा है अल्लाह, दूसरी तरफ मोहम्मद। लाखों में लगी कीमत, हिंदू व्यापारी कर रहा है इसकी देखरेख। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लिंचिंग को लेकर भड़के राहुल गांधी। मोदी सरकार को झटका देते हुए मीडिया को बताया सरकार की दलाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से मोदी की फोटो हटाने की मांग करने वाले पर कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की समाप्त हुआ सपा नेताओं के घर चल रहा आईटी का छापा। 4 दिन बाद मोदी सरकार को नहीं लगा कुछ भी हाथ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की योगी के मंत्री ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान। कहा मुसलमानों को है सिर्फ खाना पीना और बच्चे पैदा करना, इसके अलावा नहीं है इन्हें देश में कोई काम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ लव जिहाद कानून। कांग्रेस पार्टी ने फाड़ दी विधेयक की कॉपी। कांग्रेस पार्टी ने किया जबरदस्त विरोध। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में खुदा का हुआ करिश्मा। मछली की एक तरफ लिखा है अल्लाह, दूसरी तरफ है मोहम्मद। लाखों में लगी कीमत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हिंदू व्यापारी के घर पल रही नया मछली के ऊपर अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि ड्राई क्लीन का व्यवसाय करने वाले हिंदू व्यापारी अंकित ने बताया है कि उन्हें मछलियां पालने का शौक है और इस मछली को भी उन्होंने शौक में पाला था, लेकिन जैसे जैसे मछली बड़ी होती गई वैसे वैसे उस पर निशान आते गए। उन्हें उर्दू पढ़नी नहीं आती थी, तो उन्होंने अपने कारीगर को बुलाया और मछली को दिखाया। उनके कारीगर ने बताया है कि मछली की एक तरफ अल्लाह और दूसरी तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू व्यापारी अंकुर को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर उन्होंने कुछ जानकारों को जिनको उर्दू में महारत हासिल है उनको बुलाया। उन्होंने भी मछली के बारे में यही बताया कि एक तरफ अल्लाह और दूसरी तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है। तब से मछली चर्चा का उत्तर प्रदेश में विषय बनी हुई है और इसकी अब तक 3 लाख रुपए तक की बोली लग चुकी है, लेकिन हिंदू व्यापारी अंकुर ने इसे बेचने से इनकार कर दिया है। इस मछली को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में खुदा का करिश्मा हुआ है। मछली के ऊपर अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ पाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट से मोदी की फोटो हटाने की मांग करने वाले पर कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना। कोर्ट हुआ मोदी भक्त। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि केरल उच्च न्यायालय ने उस याचिका को आज खारिज कर दिया है जिसमें कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को हटाने की मांग की गई थी। अदालत ने याचिकाकर्ता पीटर पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। मंगलवार को अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लगता है ये याचिका हल्के राजनीतिक उद्देश्यों के साथ दायर की गई है, ऐसे में इसे रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ता को 1 लाख जुर्माना भरने का आदेश दिया जाता है। जस्टिस पीबी कुन्ही कृष्णन ने यह आदेश पारित किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे पहले जो है पीटर ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और प्रधानमंत्री मोदी की वैक्सीन सर्टिफिकेट से फोटो हटाने की मांग की थी। उन्होंने हवाला दिया था कि अन्य देशों में कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर उस देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं है, लेकिन मोदी वोट के लिए अपनी तस्वीर यहाँ पर लगा रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है, इसलिए कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे और कोर्ट मोदी की तस्वीर हटाए। तो कोर्ट ने मोदी की तस्वीर हटाने की बजाय जिसने ये याचिका डाली थी उस पर ही 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो योगी के मंत्री ने मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान। कहा इनका काम सिर्फ खाना पीना और बच्चे पैदा करना। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी सरकार में बीजेपी के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख का मुस्लिम आबादी को लेकर विवादित बयान सामने आया है। यूपी सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने मुसलमानों पर निशाना साधते हुए विवादित बयान देकर कहा है कि मुसलमान तो पहले से ही बच्चे पैदा करने का काम कर रहे हैं, उनको कौन रोक रहा है। उनका काम ही सिर्फ खाना पीना और बच्चे पैदा करना है। बच्चों को शिक्षित करना, बेहतर परवरिश करना उनकी सोच नहीं है। तो ये विवादित बयान जो है बीजेपी के योगी के मंत्री ने दिया है। अब इसको लेकर कई एफआईआर भी इन पे दर्ज करने की मांग की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से योगी के मंत्री विवादित बयान आए दिनों दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गोदी मीडिया पर भड़के राहुल गांधी का सरकार की दलाली करना करो बंद। जी दोस्तों आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने आज गांधी प्रतिमा से विजय
मुख्य चौक तक मार्च निकाला। मार्च के बाद राहुल ने मीडिया से बात की। इसमें राहुल गांधी ने कहा कि वो सिर्फ अजय मिश्रा को लेकर ही सवालों के जवाब देंगे। वो मीडिया से बात करने जा ही रहे थे कि एक रिपोर्टर ने राहुल गांधी के आज किए उस ट्वीट पर सवाल किया जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि मॉब लिंचिंग 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद ही लोग को सुनने को मिली है। रिपोर्टर के सवाल को राहुल ने मुद्दे से भटकाने वाले बताते हुए कहा कि आप सरकार की दलाली को बंद कर दीजिएगा। इसके बाद राहुल गांधी वहां से चले गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इससे पहले आज तक चैनल से बात राहुल गांधी ने जो है अमेठी में नहीं की थी और बॉयकॉट राहुल गांधी ने आज तक चैनल को किया था। तो लगातार मीडिया पर अब राहुल गांधी भड़क रहे हैं क्योंकि मीडिया भी एक तरफा मोदी की तारीफ, बीजेपी की तारीफ करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो समाप्त हुआ सपा नेताओं के घर चल रहा आईटी का छापा। 4 दिन बाद भी कुछ नहीं लगा मोदी सरकार को हाथ, भाजपा को झटका। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स विभाग ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहां छापेमारी की कार्रवाई की, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी इनकम टैक्स विभाग के हाथ खाली रहे और इनके हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा। 18 दिसंबर को शुरू हुई ये कार्रवाई आज चौथे दिन समाप्त हो गई। वहीं आपको बता दें कि इनकम टैक्स के हाथों कोई भी काम की चीज नहीं लग सकी, जिसके बाद आज 21 दिसंबर को इनकम टैक्स विभाग ने अपनी कार्रवाई को समाप्त कर दिया। पिछले 4 दिनों तक चली इस कार्रवाई में जैनेंद्र यादव उर्फ नीतू के घर से इनकम टैक्स विभाग को कुछ नहीं मिला। बताया जा रहा है कि नीतू के घर से केवल 1 लाख कैश 400 ग्राम सोना मिला। तो वहीं समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता राहुल भसीन के घर भी इनकम टैक्स विभाग की टीम को कुछ भी नहीं मिला। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार किस तरह से आईटी विभाग का छापा मरवाकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को यूपी में चुनाव से पहले डरा रही है और अखिलेश यादव ने ये आरोप भी लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जलवा कायम। कोलकाता निकाय चुनाव में 184 सीटें जीती। टीएमसी ने रचा इतिहास, भाजपा 3 पर ही सिमटी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जलवा अभी भी कायम है। कोलकाता नगर निगम की 144 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे यही कहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि नगर निकाय में क्लीन स्वीप करते हुए टीएमसी ने 134 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि 144 सीटों पर चुनाव हुए थे। यही नहीं, 3 वार्डों में जीत हासिल करने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी टीएमसी से जुड़ने की इच्छा जताई है। इस तरह से कोलकाता निकाय चुनाव की 137 सीटों पर टीएमसी का परचम लहरा दिया है। वही आपको बता दें कि बीजेपी यहां पर 3 सीटों पर ही सिमट गई और बीजेपी सिर्फ 3 सीटें ही 144 में से जीती है, जबकि 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने भी जीती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा का सुपड़ा साफ जो है पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ धर्मांतरण विरोधी बिल। कांग्रेस पार्टी ने फाड़ दी विधेयक की कॉपी, जबरदस्त विरोध। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने विधानसभा में भारी हंगामे के बीच धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है। कर्नाटक के गृह मंत्री आरग ज्ञानेंद्र ने आज विवादित कर्नाटक धर्म स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण विधेयक 2021 सदन में पेश किया। इस बिल पर आपत्ति जताते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने सदन में ही इस बिल की कॉपी को फाड़ते हुए इसका विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर ने बिल को लेकर कहा है कि उन्होंने सरकार को प्रोसीजर के हिसाब से ही विधेयक पेश करने की अनुमति दी। बिल पर बुधवार को विधानसभा में चर्चा की जाएगी। एक दिन पहले सोमवार को कर्नाटक कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि लगातार कर्नाटक में ईसाई लड़के और मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर इनका धर्मांतरण करा रहे हैं और इसीलिए हम धर्मांतरण को रोकने के लिए ये कानून लेकर आ रहे हैं, जिसमें कड़ी सजा जो है सरकार ने रखी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर लगाया आरोप, कहा मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करा रही है सरकार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए जा रहे हैं। प्रियंका ने विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग किए जाने के आरोपों का समर्थन किया और कहा कि फोन टैपिंग छोड़िए, मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर रहे हैं, सरकार के पास और कुछ काम नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके फोन टैप करा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनकी बातचीत शाम को सुनते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने वाला बिल संसद में पास, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनेगा कानून। जय दोस्तों, आपको बता दें कि वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने वाला बिल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच पास हो गया है। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद यह बिल अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून की शक्ल ले लेगा। हालांकि विपक्ष लगातार इसको लेकर अपने संदेह जाहिर करता रहा है और इस बिल का विरोध भी कर रहा है, लेकिन सरकार का यही कहना था कि इस बिल से फर्जी मतदान को रोकने में मदद मिलेगी।
राज्यसभा से आज ये बिल तमाम विपक्षी पार्टियों के विरोध के बाद भी पास हो गया है। बिल पास होने के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इसे जरूरी बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना जरूरी नहीं है। किरण रिजिजू ने बताया है कि ये स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी है। उन्होंने कहा है कि इस कदम से वोटरों का वेरिफिकेशन करने में मदद मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार किस तरह से नए नए कानून अब संसद में लेकर आ रही, लेकिन विरोध के बावजूद भी सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था, और वो सब कौन थे हम जानते हैं।